आज संभल में एक बार फिर हलचल बहुत तेज होने वाली है। एक तरफ जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कुएं को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। और इस सभी के बीच में संभल में एसपी सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने एक नई चौकी बनाने का काम देखिए शुरू भी कर दिया और युद्ध स्तर पर यह काम किया जा रहा है। 3 बड़ी तस्वीरें जिससे जुड़ी हुई आज जो नजरें हैं वो संभल पर रहने वाली है। एक तरफ हाई कोर्ट, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और फिर जो जिया उर रहमान बर्क है, सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। आपको याद होगा इससे पहले भी जामा मस्जिद के ठीक सामने जब हिंसा हुई थी उसके बाद एक पुलिस चौकी बनाई जा चुकी है। एक और पुलिस चौकी का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया था कि रंगाई पुताई की अभी कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं करने दिया जा सकता है, लेकिन इस बीच कहा जा सकता है अब जिस पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वह संवेदनशील न सिर्फ ये मुद्दा है, अब इस पूरे इलाके को भी उसी लहजे से लिया जाता रहा है, क्योंकि संभल की हिंसा ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। और सीधा रुक करते हैं संभल से। इस वक्त दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, आज का दिन बहुत खास है और संभल में तो वैसे भी जो सुरक्षा के इंतजाम है हमने हिंसा के बाद से ही देखा लगातार बढ़ते हुए चले गए थे। आप किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर नजर है, एक तरफ हाई कोर्ट पर, और तीसरी तस्वीर वो है जब ये जो पुलिस चौकी है उसका निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहा है। दीपक, देखिए, पुलिस चौकी की जरूरत क्यों पड़ी ये यहाँ पर मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, क्योंकि संभल में जो हिंसा हुई थी उससे पहले के जो हालात थे वो काफ़ी ऐसे थे कि यहाँ पर पुलिस का घुसना भी कई बार इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ जब बाहर से आती थी, क्योंकि संभल में अकीस के अलावा कई ऐसे संगठनों से जुड़े हुए संदिग्धों के घर थे जहाँ पर पुलिस को आने में काफ़ी परेशानी होती थी। और अब संभल में हिंसा के बाद पुलिस ने ये देखा, और योगी सरकार इससे पहले ही साफ कर चुके हैं कि कानून व्यवस्था से लेकर कुछ भी ऐसी जो व्यवस्थाएँ होती जिसमें पुलिस को कहीं परेशानी होती तो उसको लेकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। और ये पहली चौकी नहीं बल्कि दूसरी चौकी है। पहली चौकी जामा मस्जिद के ठीक सामने बनी जहां पर हम खड़े हैं, और दूसरी चौकी अब जो बन रही है वो भी हाईटेक बनी। देखिए, पहली चौकी भी हाईटेक बन रही है। इस इलाके में ऐसी चौकी कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी, और ये सब कंट्रोल रूम के तौर पर बनाई जा रही है जहाँ पर पुलिस भी रहेगी, पीएससी की मौजूदगी रहेगी, आरआरएफ की मौजूदगी रहेगी। और इसी तरीके से जामा मस्जिद के ठीक सामने ये बन रही है जहाँ पर हर पल पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रहेगी। और अब जो यहाँ पर दूसरी पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो 100 मीटर दूरी पर, जो जिया बर्क जो यहाँ के सांसद है उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर है। वहीं जो हिंसा हुई थी 24 नवंबर 2024 को, उसके जो मास्टर माइंड सारिक शाठा है उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर बन रही है। और उसके अलावा अकीस एक आतंकी संगठन है जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने और एटीएस यूपी ने मिलकर बेनकाब किया था। उसका जो मास्टरमाइंड है, जो उसका मुख्य है, वो भी दीपासराय इलाके का ही रहने वाला है। कई आतंकी संगठनों से जुड़े हुए संदिग्ध दीपासराय के थे जिनकी गिरफ्तारियां की गई थी। तो इसीलिए इस जगह पर पुलिस चौकी का होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इस यूपी सरकार पहले ही कह चुकी है कि किसी तरीका का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और इसीलिए इस वक्त इस चौकी का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है। और वो भी हाईटेक रहेगी। वो हाईटेक का मतलब साफ है कि कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग संभल की जाएगी। और ये सब इसलिए क्योंकि संभल हिंसा में जिस तरह से जो सीमा पार से जो पूरा ताना बाना बुना गया था, दुबई से बुना गया था, वो सारा यहाँ पर क्लियर होगा। और इसीलिए अब इन चौकियों का काम यहाँ पर यही होगा कि पूरे संभल में हर वक्त निगरानी रखना और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून के लिए पुलिस की पूरी मदद करना। और इसलिए इन हाईटेक पुलिस चौकियों का यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। दीपक, लेकिन क्या ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि रमजान का पाक महीना यहाँ पर चल रहा है, होली का त्योहार भी बेहद करीब है, ऐसे में एक चुनौती भी और साथ ही चप्पे चप्पे पर जमीन हो या फिर आसमान हो, निगरानी रखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी हिंसा ने सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया था। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या पूरे लेयर्स नजर आते हैं? देखिए, सबसे अहम चीज़ यही होती कि संभल में जिस तरह से 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी उसके बाद यहाँ पर 16 कंपनियों को डिप्लॉय किया गया था, जिसने महज 1 महीना नहीं बल्कि 2 महीने में यहाँ पर पूरी स्थिति में काबू पाया, क्योंकि बहाल करने में काफ़ी समय लगा था, वक्त लगा था। और ये सब इसलिए परेशानी हुई थी कि जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन पुलिस को की मौजूदगी उन इलाकों में नहीं हो पाई जो सेंसिटिव जोन थे, और वहाँ पर अगर पुलिस चौकियाँ पहले होती तो इनपुट मिलता, और इसी वजह से ये हिंसा बढ़ी। और योगी सरकार ने माना कि यहाँ पर पुलिस चौकी
का होना बहुत जरूरी है, ताकि असामाजिक तत्वों के ऊपर नकेल कसी जा सके जो आम लोगों के लाइफ स्टाइल को खत्म करते हैं। और इसी वजह से इन इलाकों में अब पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना था। 3 चौकियों को प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से ये सब बनाया जाएगा। ठीक है दीपक, आप नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। सुप्रीम कोर्ट आज उस कुएं को लेकर सुनवाई करने जा रहा है जो कि संभल की जामा मस्जिद के पास में मिला था। देखिए, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की थी, जिस पर 25 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं हो पाई। तो आज अदालत उस रिपोर्ट पर सुनवाई करने जा रहा है जिसमें सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि कुएं और मस्जिद का कोई भी संबंध नहीं है। और इस बीच आइए अब आपको विस्तार से पूरी डिटेल के साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कुएं के बारे में क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जानिए कि सरकार ने कहा है कि कुआं सार्वजनिक भूमि पर है। इसके साथ ही कुएं का मस्जिद से कोई ताल्लुक, कोई संबंध नहीं। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट को गलत तस्वीरें दिखाकर गुमराह किया है, ये भी बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है। और आगे भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कुआं मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है। ये कुआं उन 19 प्राचीन कुओं में से एक है जिनके जीर्णोद्धार की योजना पहले बनाई गई। साथ ही इस कुएं के जरिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्लानिंग यहां पर की गई है। इस बात का भी जिक्र यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया। और सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी बात यह है कि शाही जामा मस्जिद को भी सरकारी भूमि पर ही वो बनी गई है, वो भी इसमें बताया गया है। तो कुएं पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा है, ये वो खास पॉइंटर्स हैं जिनके आधार पर ये पूरी तस्वीर यहां पर तय हो रही है। अब दूसरी अहम सुनवाई हाईकोर्ट में होने जा रही है, जहां अदालत ये तय करेगी कि रंगाई पुताई की मांग को लेकर क्या कोई नया आदेश अभी दिया जा सकता है क्या। क्योंकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को सिर्फ साफ सफाई की ही इजाजत दी थी। और तभी आज की तारीख तय हुई थी जिसमें कमेटी की तरफ से एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां कोर्ट में दाखिल करनी है। और आज की सुनवाई से पहले अब ये भी जान लेते हैं कि रंगाई पुताई के इस केस में अब तक, यानी कि अब तक क्या कुछ यहां पर हुआ है। सबसे पहले ये जानिए कि मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में एक याचिका बकायदा इसको लेकर दाखिल की थी। तारीख बताते हैं, 26 फरवरी को हाई कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट यहां पर मांगी। फिर 27 फरवरी यानी कि उसके अगले दिन एएसआई की टीम ने मस्जिद का निरीक्षण किया। फिर 28 फरवरी को हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई की मांग को सिरे से खारिज कर दिया, कहा इसकी अभी कोई जरूरत नहीं। हाई कोर्ट ने मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई की जा सकती है, उसी की परमिशन उस वक्त दी थी। देखिए, एएसआई की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने यहां पर आपत्ति दर्ज की। और आज का दिन क्यों खास है? चूंकि लिखित आपत्ति दर्ज करवाने की आज ही आखिरी तारीख है। ऐसे में हाईकोर्ट में रंगाई पुताई को लेकर क्या कोई आदेश दिया जाता है, आज ही देखना होगा। और इन सुनवाइयों के बीच में संभल में पुलिस का एक्शन भी कुछ इस तरह से जारी है। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण जोरों शोरों से किया जा रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि संभल के जिस दीपा सराय इलाके में ये चौकी बनाई जा रही है, वहीं से करीब 100 मीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का पैतृक आवास भी मौजूद है। संभल हिंसा के बाद आपको याद होगा, पहली पुलिस चौकी जामा मस्जिद के ठीक सामने बनवाई जा चुकी है, तो उसके बाद ये दूसरी बड़ी पुलिस चौकी अब मानी जा रही है, जो कानून व्यवस्था को देखते हुए बनाई जा रही है। और इसे लेकर संभल पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। माना यह जा रहा है कि इस चौकी का यहां बनना बेहद जरूरी था, अनिवार्य है, इसलिए युद्ध स्तर पर अब चौकी बनाने का काम देखिए जारी है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। नई पुलिस चौकी अब संभल का हिस्सा होगी और लड्डू बांटकर कुछ इस तरह से शुरुआत भी की गई है। संभल का दीपा सराय मोहल्ला अपराध की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मोहल्ला रहा है। यहाँ अतिवादी संगठन के काफी अपराधी, साथ ही सक्रिय पैसे और अपराधी के साथ ही तस्कर निवास करते हैं, जिनकी निगरानी के लिए चौकी की आवश्यकता थी, जिनसे इन अपराधियों पर निगरानी रखी जा सके, साथ ही रोकथाम किया जा सके। यह प्रस्तावित चौकी लगभग 1000 स्क्वायर फीट की एरिया पर बन रही है। और ये नई पुलिस चौकी समाजवादी पार्टी के सांसद के घर से केवल 100 मीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। देखिए, इतना ही नहीं, संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता माने जाने वाले शारिक साठा का घर भी यहीं से महज 200 मीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर भी इसी इलाके में है। और नई पुलिस चौकी से सिर्फ 80 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है
दीपा सराय इलाका पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर में बेहद संवेदनशील रहा है और बताया यह जाता है कि कुछ स्थानीय आतंकी संगठन AQIS से जुड़े थे और अलकायदा इन द सब कॉन्टिनेंट नाम से इस आतंकी संगठन का सरगना असीम उमर भी दीपा सराय का ही रहने वाला था और जिसे 23 सितंबर 2019 को अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो दीपा सराय इलाका है ये पहले से ही बेहद संवेदनशील रहा है। ऐसे में जामा मस्जिद में जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई उसके बाद से यहां पर माहौल और ज्यादा सेंसिटिव हो गया।